कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और समझने वाली चीज़ है कि आपने जब घरों की दीवारों की ईंटें कैलकुलेट करनी है, पहले तो आप नीचे थे ना बेसमेंट में, या आप फाउंडेशन में थे जहां पर बीच में खिड़कियां नहीं थी, खिड़कियां नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, आपके वेंटिलेटर्स नहीं थे, लेंटल बीम नहीं थे, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी ना। अब ऐसा नहीं है, अब आपने जब सुपर स्ट्रक्चर की तरफ आप चलेंगे, ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर, उसमें ये सब चीज़ें आएंगी, तो आपने उसमें से डिडक्शन भी करनी है। ठीक है, अगेन आप क्यूबिक फीट में लेंगे और 100 क्यूबिक फीट के हिसाब से ईंटें आपने 1350 से लेनी है या 13.5 से लेनी है, वो आपका मसला है। लेकिन उससे पहले आपने इसका सही लेंथ या सही वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसमें से आप डिडक्शन भी करेंगे, विंडोज़ की भी, दरवाज़ों की भी, वेंटिलेटर्स की भी, ताकि नंबर ऑफ ब्रिक्स सही आए। अच्छा जी, ज़रा इस पिक्चर को एक दफ़ा फिर देख लें। दो विंडोज़ हैं इसके अंदर, दो दरवाजे हैं, एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इधर और इधर एक शेल्फ सा बना हुआ है, इसमें से भी डिडक्शन होगी, क्योंकि शेल्फ आपकी दीवार के अंदर है, तो जाहिर सी बात है जितने का शेल्फ होगा उतनी ईंटें तो नहीं लगेंगी ना, थोड़ी सी ईंटें कम होंगी वहाँ पर भी। Brickwork in superstructure using first class brick in 1:4 सीमेंट सैंड मोटर। तो 1:4 का ख्याल करना है बस इसके अंदर, कि 1:4 के हिसाब से मोटर कैलकुलेट करना है, बाकी ब्रिक्स आपको पता है। ब्रिक्स के लिए सेंटर टू सेंटर लेंथ वाला तरीका, अगेन बरामदे में कोई ब्रिक्स नहीं लग रही, सिर्फ दो कमरों में लगनी है। ठीक है, ये जी इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ज़रा इसको देख लें एक दफ़ा, कि आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर विंडो है उसके ऊपर आपको ये बीम नज़र आ रहा होगा, ये वाला लिंटल बीम इसको कहते हैं। क्रॉस सेक्शन में दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर भी आपको एक बीम नज़र आ रहा है, एक दूसरा दरवाज़ा है 4.5 इंच की दीवार के अंदर, उसमें भी बीम नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक खिड़की आपको और नज़र आ रही है, सॉरी वार्डरोब नज़र आ रही है। और इधर अगर आप बाहर बरामदे में आ जाइए, ये तो कमरे हैं ना दो अंदर, ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो वार्डरोब थी उसके अंदर भी आपको इसके ऊपर लिंटल नज़र आ रहा है। जो आपका बरामदा है बाहर वाला, उसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि एक इधर एक बीम भी है, ठीक है, आरसीसी का बीम है, ये आपकी स्लैब डली हुई है, स्लैब के साथ ये पैरापेट वॉल भी हैं ऊपर दो, मतलब पैरापेट वॉल चार दीवारी जो होती है, फिर स्लैब के बाद ऊपर मिट्टी है और वो सारी चीज़ें आपको रूफ इंसुलेशन की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सिमिलरली फ्लोरिंग है, वो तो हम कर चुके हैं, तो ये सारा कुछ इसमें क्लियर है। ठीक है, अच्छा जो ब्रिक उसके ऊपर काम है ना, वो वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जब इंसुलेशन में आएंगे तब हम करेंगे इस चीज़ का। फिलहाल ब्रिक वर्क को देख लें एक दफ़ा। हमने वही काम करना है L1 L2 लेके। L1 L2 किस तरह था, जब बाहर की चार दीवारी इस घर की, ये जो बाहर पूरी है इसको हम L1 कहेंगे, और जो बीच वाली एक दीवार है उसको हम L2 कहेंगे, 4.5 इंच वाली दीवार। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें पता है, हमें पिछले साल में भी की, सेम लेंथ है। विड्थ आपको पता है सारों की सेम है, 9 इंच की दीवारें हैं सारी, तो विड्थ भी सेम होगी। हाइट हमें पिछले स्पेसिफिकेशन में बताया गया था कि इस कमरे की हाइट 12 फुट है। पूरे घर की हाइट एक ही तरह की होती है ना, आप जिस घर में बैठे हैं इसकी छत एक ही लेवल पे पड़ी हुई है, तो सारे कमरों की हाइट्स एक जैसी ही होंगी, नॉर्मली ऐसा ही होता है। अगर कोई आपका ऐसा कमरा ना हो जो नीचे ऊपर हो, बीच में घर के बीच में खड़ियाँ 2-3 स्टेप दिए हों, तब अलग बात है, अदरवाइज सब कमरों की हाइट सेम होती है। ठीक है, तो हाइट भी पता लग गई, लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर देखें जी, L1 है, नंबर 1 ही है क्योंकि इस जैसी कोई और दीवार नहीं है, लेंथ बिल्कुल वही है, चारों किनारे जमा कर लें सेंटर टू सेंटर, कोई कटिंग नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं। फिर सारी 9 इंच की दीवारें हैं तो ब्रेड्थ भी सेम हो गई, और डेप्थ या हाइट आप कह सकते हैं, और एच, कमरे की हाइट कितनी है जी, 12 फुट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम आ गया, इसी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी दरवाजे खड़ियाँ कुछ भी नहीं निकला हुआ। अब आ जाए बीच वाली दीवार पे L2 पे, जो कि 9 इंच वाली दीवार है, 0.75 फीट, 73 फीट, ये 9 इंच की 4.5 इंच की दीवार है, पतली वाली। इसकी लेंथ, क्योंकि ये सेंटर वाली दीवार है,
जंक्शन में से इसके जो टोटल लेंथ है सेंटर टू सेंटर, उसमें से आप माइनस करेंगे 2 हाफ ब्रिथ या 1 फुल ब्रिथ ऑफ वॉल। इसको 12 से मल्टीप्लाई करें लेंथ से, और हाइट ऑफ वॉल इज अगेन 12 फीट। तो आपके पास ये वॉल्यूम या क्वांटिटी आ गई। तीनों कॉलम ब्रिक वर्क के हैं, ये कंक्रीट के नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो ब्रिक वर्क के हैं तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, 9 बाय 9 इंच के कॉलम हैं। इनकी हाइट है चूँकि 1.5 फीट का ऊपर बीम आ रहा है। ये क्रॉस सेक्शन देखें, ये यहाँ पर ये बीम की लेंथ डेप्थ लिखी है कि 1.5 फुट का बीम है। तो टोटल लेंथ अगर 12 फुट हाइट थी, टोटल हाइट यहाँ तक, ये 12 फीट हाइट है, तो उसमें से जो 1.5 फीट है वो आपकी बीम है, या आउटर वाले के लिए बता रहा हूँ, और मतलब 1.5 फीट इसमें से माइनस करें तो ये राउंड आपका 10.5 फीट की दीवार होगी, ये वाली। ठीक है, इसलिए जो बरामदे की दीवार है या कॉलम है, सॉरी बरामदे की दीवार नहीं कॉलम ही है, तो उनकी डायमेंशन तो 9 बाय 9 इंच ही है, लेकिन उनकी हाइट 1.5 फुट कम की गई है। इसी वजह से तीनों का वॉल्यूम निकाल लिया। ये आपके पास ब्रिकवर्क का वॉल्यूम आ गया है 716.29, लेकिन इसके अंदर डिडक्शन अभी तक नहीं हुई। इसमें से आपने चीज़ें निकालनी है। ठीक है, ये ज़रा देखें। अच्छा, इन्होंने साथ ही पैरापेट वॉल भी कर लिया है, तो वो भी करना चाहें तो पैरापेट वॉल भी आप कर सकते हैं। टॉप ऊपर पैरापेट वॉल छत पे बनेगी ना, और उसमें ऊपर वाले सिर्फ 4 दीवारी शामिल होती है और कुछ मजीद शामिल नहीं होता। तो 4 दीवारी तो सिंपल है, आपने सिर्फ ये देख लेना है कि वो उसकी चौड़ाई कितनी है और हाइट कितनी है। बाकी लेंथ तो बिल्कुल नीचे वाली की तरह ही होगी। ठीक है, ये देखें 87.7, सारों को आपस में जमा कर दें। थोड़ा सा फ़र्क इसमें यह है कि नीचे जो था दीवारें यहाँ तक थी ना, इन 2 कमरों तक थी, अब 4 दीवारी है तो ये फुल होगी, फुल। ठीक है, एस ए एस बी, आई होप आपको पिछले वाले से याद होगा कि हमने एस ए इसको बोला था जो पूरी लेंथ है फुल, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एस बी इस तरफ वाली को कहा था। ठीक है, H1 H2 तो आपको पता ही है, दिस इज H1, दिस इज H2। तो पैरापेट वॉल के लिए लेंथ आ गई, थिकनेस 9 इंच ही है पैरापेट वॉल की, और हाइट यहाँ पर इसकी आई थिंक दी हुई है 1.5 फुट। ये आपकी स्पेसिफिकेशन में गिवन होगा कि 1 फुट कितने इंच है, उसको कन्वर्ट किया गया है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरापेट वॉल आ गया। अब पैरापेट वॉल और जो नीचे वाला वॉल्यूम है, इन दोनों को अगर आप जमा करें तो टोटल आपका 817 ब्रिक वर्क का काम है क्यूबिक फीट में, लेकिन इसमें डिडक्शन अभी तक नहीं हुई। अब हम ज़रा आते हैं डिडक्शंस की तरफ। अब जाहिर सी बात है, जिन घर में आपने बनाना है अपना दरवाजे बनाने हैं, तो दीवारें तो नहीं बन सकती ना, दीवारों में आपको जगह खाली छोड़नी पड़ेंगी जिसमें दरवाजे बन सकें, जिसमें खिड़कियां बन सकें। तो जब आप वो वॉल्यूम निकालते हैं, अभी तो हमने पूरा पूरा ऐसे निकाला जैसे कमरा हर तरफ से बंद है। ठीक है, बंदा इसके अंदर चला जाए तो बाहर आने का रास्ता ही ना हो सिवाय छत के। तो क्योंकि दरवाजे खिड़कियां तो है नहीं, इसलिए आपने डिडक्शन लाजमी करनी है। डिडक्शन किस किस चीज़ की होगी? फॉर डोर्स, फॉर विंडोज़, फॉर वेंटिलेटर्स और फॉर शेल्फ। सबसे पहले आ जाएं दरवाजे देखने के लिए। हमारे पास 2 तरह के दरवाजे हैं। अच्छा, जो डिडक्शन होगी उसमें आपने ये ख्याल करना है कि वो खिड़की या वो दरवाज़ा किस दीवार के ऊपर है। फॉर एग्जांपल, अगर ये दरवाज़ा इस दीवार के ऊपर है तो इसकी थिकनेस में क्या माइनस करूंगा? 9 इंच, क्योंकि 9 इंच की दीवार के ऊपर है। जब इस दरवाजे की बात आएगी तो ये दरवाज़ा 4.5 इंच की दीवार के ऊपर है। तो मैं जब वॉल्यूम डिडक्ट करूंगा तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि दरवाजे की थिकनेस कितनी लेनी है, जिस दीवार पे होगा उतनी ही माइनस करनी है। ये ना हो कि दरवाज़ा 9 इंच की दीवार पे हो, आप उसमें 4.5 निकाल रहे हो, या दरवाज़ा 4.5 इंच वाली दीवार पे हो, आपने उसकी थिकनेस 9 इंच ले लियो। ऐसे नहीं करना। दोनों दरवाज़ा या खिड़की जिस दीवार पे है उसकी जो आप थिकनेस लेंगे ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब जो आप थिकनेस मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपने उसी दीवार की थिकनेस लेनी है जिस पे वो दरवाज़ा बना हुआ है। तो रिडक्शन में आए, पहले देखें इसने इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट किया। एक दरवाज़ा इधर लिखा है, एक इधर बना, ये दोनों भी तो लिख सकता था ना। तो इसने डोर में क्या लिखा है? नंबर 1 एक दरवाज़ा है। लेंथ देखें, दरवाजे हमें पता है 4 बाय 7 के दरवाजे हैं, यानी कि 4 फुट चौड़े हैं, 7 फुट ऊंचे हैं। 4 फुट चौड़े हैं, 7 फुट ऊंचे हैं। और थिकनेस कितनी लूँ? क्योंकि ये दरवाज़ा
आपका 9 इंच की दीवार पे तो यहाँ पे 9 इंच आएगा, दूसरा दरवाजा 4.5 इंच वाली दीवार पे तो उसकी थिकनेस आएगी। बस ये फर्क है दरवाजों में, इसमें गलती नहीं करनी वरना आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इनको अलग अलग कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखते जाए, बाद में जमा कर लेंगे कितनी डिडक्शन होनी है ना, ये वो डिडक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। ये दरवाजे आपके दोनों हो गए। विंडोज पे आ जाए। अगेन विंडो, चूंकि अगर आप पिक्चर में देखें तो विंडो सारी आउटर वॉल के ऊपर है। डायग्राम ये, होल्ड ऑन, ये मैं बताता हूँ। हाँ, विंडोज आपकी 1 2 3, ये तीनों विंडोज के साइज भी पीछे दिए हुए हैं और ये भी बताया गया है ये चारों विंडो किस वाली दीवार पे है, 9 इंच वाली दीवार पे। तो अगेन विड्थ सेम रहेगी। नंबर ऑफ विंडोज 3, 4x4 की विंडो है, 4x4, ठीक है। घरों में आपकी भी इतनी ही होती है विंडोज, या जो साइज भी हो यार उसको आप देख लें। 4x4, सिर्फ टेंशन इस चीज की होनी चाहिए कि किस दीवार पे है, ये वो 9 इंच वाले पे है। वेंटिलेटर के साइजेस बताए हुए थे कि वेंटिलेटर है आपका, वो है 2.5x1.5 फीट का, ठीक है। तो 2.5x1.5 फीट ये लिखा हुआ है, 2.5x1.5 फीट। और ये भी 9 इंच की दीवारों पे है वेंटिलेटर, ये भी इससे 9 आ गया। कितने हैं? 4। यहाँ देखें, इधर इन्होंने 4 वेंटिलेटर्स भी बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। शेल्फ जो थे हमारे पास, 2 शेल्फ हैं और शेल्फों की जो डायमेंशन है वो है 4x5। 4x5 के शेल्फ हैं और 2 शेल्फ हैं हमारे पास, और इनकी थिकनेस है 6 इंच। तो ये 6 इंच की थिकनेस, 4x5 इनका एरिया, और ये आपने नंबर ऑफ शेल्फ को मल्टीप्लाई कर दिया। इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करें, पहले आएगी क्वांटिटी। अगेन वही बात, क्वांटिटी किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए, फॉर दिस थिंग ओनली, ये, ठीक है। इस कॉलम में आप सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में लिखेंगे, सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में। जो टोटल क्वांटिटी है वो कैसे निकलेगी? जब ये वाली आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी इस नंबर के साथ। अगर तो 1 है तो वैल्यू सेम, यहाँ पर 1 है वैल्यू सेम, यहाँ पर 3 है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो क्या आ गया? 36। सिमिलरली यहाँ पर 10 था तो 12, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 20। टोटल क्वांटिटी के अंदर आपने ये चीज़ कर लेनी है। ये तो आपकी आगे रिडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडोज। सिमिलरली जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं उनके ऊपर हमने कंक्रीट के बीम्स डालने होते हैं। ये देखें, लिंटल बीम इसको कहते हैं, ठीक है। तो लिंटल बीम के अंदर कंक्रीट पड़ रहा है तो दीवार तो वहां पे भी नहीं बनेगी, तो हमें इसलिए ये भी डिडक्ट करना पड़ता है। अभी हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया है, तो 5 मिनट की ब्रेक कर लें, उसके बाद हम सेशन दोबारा अपना शुरू करेंगे और यहीं से शुरू करेंगे आरसीसी की डिडक्शन दोबारा से, जहां से हमने छोड़ा था कि हमारे पास अगर डिडक्शन हमने करनी है तो उसके लिए एक चीज़ होती है हमारे पास जो कि आपके डोर्स विंडोज़ की रिडक्शन थी। उसके बाद लिंटल पे जब हम आ जाते हैं तो लिंटल के अंदर हमारे पास हर दरवाजे के ऊपर, हर खिड़की के ऊपर जो है वो लिंटल बीम होता है। जैसे कि आपने घर बनते हुए देखा होगा या ड्राइंग के अंदर भी शो कराया हुआ है, मैंने आपको पिछली एक पिक्चर दिखाई थी ये। अब इसमें अगर आपकी विंडो है 4x4 की फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये जो लिंटल बीम है ये कितना जो है वो दीवार के ऊपर जाएगा? ये अराउंड 6 इंच इस तरफ, 6 इंच दूसरी तरफ। तो ये आपका टोटल जो बनेगा ये 5 फुट का आप इसकी लेंथ ले लेंगे, और थिकनेस जो है वो हमें बताई गई होगी स्पेसिफिकेशन के अंदर कि लिंटल की थिकनेस कितनी है, ठीक है जी। यहाँ पर मे बी मेंशन भी हो, कुछ कहना चाह रहा है कोई? ओके। तो रिडक्शन के अंदर सबसे पहले आपने डोर्स को देख लेना है जी। डोर्स हमारा है 1x1, वही वाली बात है बिल्कुल। अब आपने इसके रिडक्शन कैसे करनी है? जितनी भी आपकी ईंटें लगी थी, यानी कि आपको पता ही था दीवार के ऊपर उसकी कितनी विड्थ आ रही है, तो लिंटल दरवाजे के ऊपर होता है, तो जिस दीवार में है थिकनेस उसी की होगी। 9 इंच की दीवार हो गई। बाकी ये देखें 5 इंच इसकी हम लेंथ ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि दरवाजा था 4 फुट का, सॉरी 5 फुट, 5 इंच कह रहा हूँ, 4 फुट का दरवाजा था। तो 4 फुट के दरवाजे के लिए जो लिंटल होगा वो 6 इंच एक साइड पे, 6 इंच दूसरी साइड पे, यानी कि आप 1 फुट इसकी लेंथ ज्यादा लेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज 5 फीट। सो द लेंथ ऑफ द डोर या लेंथ ऑफ द सॉरी लिंटल बीम विल बी 5 फीट। इसकी जो क्या कहते हैं हम ब्रेड्थ होगी दैट विल बी 9 इंच,
और जो इसकी थिकनेस है या कितना बीम होगा, उसकी डेप्थ कितनी होगी, दैट इज चेंज। तो चेंज का आरसीसी हमने डालना है हर जगह पे, ठीक है। दरवाजे, एक दरवाजे के ऊपर जो था वो उसकी कैलकुलेशन यहाँ से होगी, सेकंड वाला जो था वो 4 इंच की दीवार पे था, 4.5 इंच की दीवार पे, तो इसलिए उसको 0.37 लेंगे, ये उसकी कैलकुलेशन आ गई। अब आ जाए विंडोज के ऊपर, 3 विंडो हैं देखें, तो कितने की, 4 फुट चौड़ी थी तो मैंने उसको 5 फुट ले लिया। सारी 9 इंच की दीवार पर है, थिकनेस ऑफ लिंटल अगेन वही सेम होगी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 1.87 फॉर वन विंडो, और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो टोटल क्वांटिटी आ गई 5.67। वेंटिलेटर्स 4 हैं, शेल्फ्स 2 हैं, सबकी जितनी चौड़ाई थी उसमें 1-1 फुट ऐड करते जाएं। जो वेंटिलेटर थे वो 2.5 फुट के थे ना, तो उसको हम 3.5 ले रहे हैं। शेल्फ 4 फुट के थे, उनको हम 5 फुट का ले रहे हैं। बाकी दीवारें सारे 9 इंच की हैं, तो इनकी जो चौड़ाई है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि 9 इंच की दीवार के ऊपर है, 9 इंच का बीम ही होगा। थिकनेस जो है वो सबकी चेंज है अगेन। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया। एक वॉल्यूम है आपके पास ये 116 जो आया है ना, ये सिर्फ लेंटल्स का नहीं है दिस वन, बल्कि ये सारों की कैलकुलेशन है ओवरऑल। सबको प्लस करने के बाद आपके पास जो रिडक्शन आ रही है दैट इज 116.18। इसका मतलब क्या है कि जो आपने टोटल क्वांटिटी निकाली थी ना कंक्रीट की, सॉरी ब्रिक वर्क की, ये इधर गई, 817.64 आपकी दीवारों की और पैरापेट वॉल की, उसमें से आप कितनी माइनस करेंगे, उसमें से आप 11.18 को डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ये वो हैं जहां पर आपके दरवाजे, आपकी खिड़कियां, वेंटिलेटर्स, शेल्फ लगने हैं, इतना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक नहीं यूज होगा। तो आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक असल में कितना है, 701.46, यानी कि 700 क्यूबिक फीट ले लें, 701 ले लें, वो आ गया जी। अब इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले वेस्टेज ऐड करनी है, ठीक है। और अगेन वही वॉल्यूम से ब्रिक निकालना। अब देखें, अब ये 700 फीट है, 701.46 है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 13.5 भी कर सकते हैं, या आप इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें और फिर मल्टीप्लाई बाय 1350 कर लें, उस तरह भी कर सकते हैं, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही तरीका बताया गया, अगेन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये इस तरह है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1350। नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। नंबर ऑफ ब्रिक्स के अंदर आप 5% वेस्टेज ऐड कर लें, ये जी 5% आपकी वेस्टेज आ गई ब्रिक्स के अंदर। और टोटल ब्रिक्स जो 9470 ब्रिक्स यूज होनी थी, अब वो आपकी 5% वेस्टेज डालने के बाद 9944, यानी कि तकरीबन 10,000 ईंट आपकी लगनी है। अब 10,000 यूनिट के अंदर मोटर भी तो यूज करना है, और मोटर आपका 1:4 का होगा। थंब रूल हमें बताता है कि हर 100 क्यूबिक फुट के ब्रिक वर्क के लिए 30 क्यूबिक फीट चाहिए। तो हमारा कितना क्यूबिक फीट आया जी, 701। तो 701 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमारे पास मोटर की वैल्यू आ जाएगी दिस वन। Okay, so we will be having the motor value that is 210 cubic feet। अब इस मोटर की वैल्यू का भी वेस्टेज निकालना है जो कि 40% है, इसमें 1.4 जो इसको मल्टीप्लाई करें, दिस इज योर मोटर। तो आपके पास ब्रिक भी आ गई 10,000 ईंटें और इतना मोटर। अब मोटर में से सीमेंट सैंड अलग करनी है 1:4 के हिसाब से। तो 1:4 का मतलब क्या होगा, 1/5 सीमेंट, 4/5 सैंड, उसको मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ। ये जो वॉल्यूम है आपका मोटर का दिस वन, ठीक है। अगेन 1/5 4/5 वॉल्यूम ऑफ मोटर आपके पास बैग्स मिलाने के लिए 1.25। और ये आप काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं तो मुझे हर दफ़ा बताना ज़रूरी नहीं है। चलें जी, आगे आगे रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट